शरद चांदनी मुकुट धरा में मुरलीधर के दर्शन पावे। राधे राधे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शरद पूर्णिमा का उत्सव कब है, श्री बांके बिहारी जी मंदिर में शरद पूर्णिमा किस प्रकार मनाई जाती है, बांके बिहारी जी का कैसा श्रृंगार होता है एवं बिहारी जी को क्या भोग लगाया जाता है, शरद पूर्णिमा की क्या विशेषता है। राधे राधे। मैं निखिल गोस्वामी यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक करें। साथ ही वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें एवं वीडियो को शेयर भी करें। इस वर्ष शरद पूर्णिमा का उत्सव 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को मनाया जाएगा। आज के ही दिन श्री बांके बिहारी जी मुरली धारण करते हैं। मोर मुकुट कटि काचनी कर मुरली उर्माल, यह बानिक मेरे मन बसो सदा बिहारी लाल। तो जो बांके बिहारी जी का श्रृंगार होता है उसमें बिहारी जी को मुकुट भी धारण कराया जाता है, मुरली भी धारण कराई जाती है, लकुटी भी धारण कराई जाती है, कटिकाचनी भी धारण कराई जाती है एवं बिहारी जी का श्रृंगार महाराज में जैसे श्री कृष्ण जी का श्रृंगार हुआ था उसी प्रकार किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी को सफ़ेद रंग की बहुत सुंदर पोशाक पहनाई जाती है। बांके बिहारी जी को मुकुट, मुरली, लकुटी धारण कराई जाती है एवं भोग में सफ़ेद पदार्थों का भोग लगाया जाता है, जैसे चंद्रकला हो गई, खीर हो गई। अन्य मंदिरों में तो खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखा जाता है ताकि जो शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है एवं इस दिन चंद्रमा से अमृत की बारिश होती है, बरसात होती है। तो चंद्रमा के जो अमृतमयी गुण हैं वो खीर में आ जाएं, इसलिए खीर को शरद चंद्रिका में, शरद चांदनी में रखते हैं और फिर भक्तों को प्रातः बांटा जाता है। लेकिन हमारे जो बिहारी जी का मुख है वो तो करोड़ों चंद्रमाओं की छवि को लिए हुए है, इसलिए हम तो सिर्फ बिहारी जी को भोग लगाते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि एक चंद्रमा की नहीं, शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं से निकलने वाले अमृतमयी गुण उस खीर में आ गए हैं और भोग लगाने के बाद ही भक्तों को बांट देते हैं। चंद्रकला का विशेष भोग भी इस दिन लगाया जाता है। और मैं एक श्रृंगार के ऊपर एक सवैया भी सुनाना चाहूँगा बिहारी जी का, फिर उसके बाद शरद पूर्णिमा के विषय में और भी बात करेंगे कि बांके बिहारी की बांकी छवि और शीश पे विराजे बांका टिपारा, नक बेसर कानन कुंडल बांका मुकुट लगे है प्यारा, नैनन में दिव्य प्रकाश है पाग में मोतिन की माला, निखिल विश्व पर कृपा करे मन को मोहे मुरली वाला। बिहारी जी को जगमोहन में विराजमान किया जाता है। प्रतिदिन तो बिहारी जी गर्भगृह में रहते हैं, लेकिन विशेष उत्सवों पर फूल बंगला में जगमोहन में विराजमान होते हैं। तो उसी क्रम में शरद पूर्णिमा वाले दिन भी श्री बांके बिहारी जी को स्वर्ण रजत सिंहासन पर जगमोहन में विराजमान किया जाता है एवं बीच बीच में जब चंद्रमा की किरणें, उस दिन बिहारी जी की छत पे जो टट्टर है, जाल है, उसको भी खोल दिया जाता है ताकि चंद्रमा की किरणें भी बिहारी जी की वंदना कर सकें, बिहारी जी के मुख को निहार सकें। और जब चंद्रमा की किरणें बिहारी जी पर पड़ने लगती हैं तो बीच बीच में मंदिर की सभी लाइटों को बंद करके चंद्रमा की धवल चांदनी में, चंद्रमा की रोशनी में, सिर्फ और सिर्फ चंद्र प्रकाश में बिहारी जी के दर्शन भी कराए जाते हैं एवं बांके बिहारी जी का जो भोग आता है वो भी तभी आता है जब चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की किरणें श्री बिहारी जी को निहारने लगती हैं, बिहारी जी के मुख पर पड़ती हैं, बिहारी जी की वंदना करती हैं, तब बिहारी जी का भोग लगाया जाता है। उसके बाद आरती की जाती है और आरती के बाद बिहारी जी के मुकुट के, मुरली के और जो भी श्रृंगार धारण किया था उन सबके दर्शन कराए जाते हैं। जब बिहारी जी गर्भगृह में चले जाते हैं तो उसके बाद
विशेष दर्शन सिर्फ और सिर्फ उसी दिन होते हैं मुकुट के, मुरली के। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन श्री कृष्ण जी ने महारास लीला की थी। जितनी भी गोपियां थीं, कृष्ण जी ने उतने ही रूप धारण कर लिए थे, और कृष्ण जी की बांसुरी की धुन पर सभी गोपियां अपनी सुध बुध भूलकर जहाँ पे महारास लीला हो रही थी वहाँ पर दौड़ी चली आई थी, और सब कुछ अपने अहम को, अपने आप को भूलकर श्री कृष्ण के प्रति समर्पण होकर, और श्री कृष्ण जी ने भी उतने ही रूप धारण कर लिए जितनी गोपियाँ थीं, और सभी के साथ सभी की मनोकामना को पूरी करने के लिए महारास लीला की थी। महारास लीला को देखने के लिए स्वयं चंद्रदेव भी उसी जगह रुक गए थे, विराजमान हो गए थे, वो आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। और जो महारास की रात्रि थी वह 6 मास के बराबर हो गई थी, क्योंकि चंद्रमा की गति रुक गई थी, और सभी देवी देवताएं भी महारास लीला को देखने के लिए लालायित थे। स्वयं भगवान शंकर महारास लीला को देखने के लिए वृंदावन आए, और जब वो महारास लीला में प्रवेश नहीं कर सके, सभी गोपियों ने, सखियों ने उनको रोक दिया कि आप महारास लीला में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सिर्फ श्री कृष्ण पुरुष हैं, बाकी सब गोपियाँ हैं, आपको गोपी बन के महारास लीला में आना होगा, महाराज देख सकते हैं। तब शंकर जी ने गोपी भाव की दीक्षा ली, गोपी वेश धारण किया और महारास लीला का आनंद लिया। और भगवान शंकर का नाम गोपेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। वृंदावन में यमुना किनारे बंसी वट के पास ही गोपेश्वर भगवान का मंदिर है, गोपेश्वर महादेव का। वहाँ भी बहुत सुंदर दर्शन है। गोपी रूप में शंकर जी का श्रृंगार होता है और बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं गोपेश्वर महादेव की। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। श्री बिहारी जी शरद पूर्णिमा के दिन 4 सखियों के मध्य विराजमान होकर दर्शन देते हैं। कोई सखी चमर ढुराती है, चमर सेवा करती है, और कोई सखी पान की थाली को लिए हाथ में, पान की थाली हाथ में लिए खड़ी रहती है, और बिहारी जी की सेवा में 4 सखियां रहती हैं और बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन इस वर्ष मैं आप सभी से यह भी विनती करूंगा कि आप सभी को मालूम है ये कोविड-19 इस समय जो चल रहा है, तो गृह मंत्रालय की भी कुछ गाइडलाइन है और मंदिर प्रशासन ने भी कुछ गाइडलाइन तय करी हैं। उन सभी का पालन करके आप बिहारी जी के दर्शन करें, सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें और मास्क पहनकर आएं, सैनिटाइज से हाथ अपने साफ करके मंदिर में आएं, एवं जो भी गाइडलाइन मंदिर प्रशासन ने तय करी है उनका पालन करें, प्रशासन का पूरा सहयोग करें, ताकि व्यवस्था अच्छी तरह चलती रहे, सभी को प्रेम से दर्शन हो। और बांके बिहारी जी की जो छवि है, कोटि काम लावण्य बिहारी, ताकि मुआ चूही सब सुख लिए रहत रुख। बांके बिहारी जी को छवि है वो कोटि कामदेव, करोड़ों कामदेव की छवि श्री बांके बिहारी जी के मुख पर है। और जो कृष्ण जी ने महारास लीला की थी वो कामदेव का अहंकार चूर करने के लिए भी की थी, ताकि जो कामदेव को अहंकार था वो दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने महारास लीला की थी। गोपियों की मनोकामना पूरी करने के लिए महारास लीला की थी। आत्मा और परमात्मा के मिलन का ही नाम महारास है। तो एक सवैया और मुझे याद आ रहा है बांके बिहारी जी के ये शरद पूर्णिमा के ऊपर एक सखी की जो शोभा है वो किस प्रकार करी गई है कि एक सखी घर सोने किसी कि मानो चंद्र उदयन चली उपमासी, को कहे यह काहू की नागर, को कहे यह काहू की दासी, कि मार्ग बीच मिले नंद नंदन, दे दई कूक मचाए के हासी, घूंघट को पट खोल दियो, तब दौज की है गई पूरन मासी। तो आप सभी भी शरद पूर्णिमा के प्रेम से दर्शन करें। बिहारी जी मुकुट मुरली सिर्फ इसी दिन धारण करते हैं। आपने पहले भी दर्शन किए होंगे और ध्यान दिया होगा कि बिहारी जी के हाथों में प्रतिदिन मुरली नहीं होती, मुकुट नहीं होता, सिर्फ टिपारा होता है, कटारे होते हैं, कुंडल होते हैं। लेकिन जो मुकुट है महारास वाला वो शरद पूर्णिमा पे धारण करते हैं, लकुटी भी धारण करते हैं और बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। आप सभी भी
प्रेम से श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास कमेंट एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे।